हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि हमारी एचपी टीजीटी मेडिकल की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम जोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2004 का। तो आप अगर हमारे टीचिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनते रहो। द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इनटू एरिथ्रोसाइट फ्रॉम प्लाज्मा टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज नोन एज। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि प्लाज्मा ये है, आरबीसी अपनी है, प्लाज्मा है बाहर, तो प्लाज्मा से क्लोरीन आ रहा है अंदर, यहां से बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेना बोलते हैं। तो ढूंढ लेते हैं, क्लोरीनेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हैमबर्गर फिनोमेना बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट नहीं नहीं नहीं। आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म। देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट को सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या किया जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है। तो इस एक्सक्रीशन के यहाँ पे बेसिकली यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको रिलीज किया जाता है। जैसे आप उसको देख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बर्ड्स को देखो, बर्ड्स का फीकल मैटर होता है ना, वैसे ही। नेक्स्ट है द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज कंट्रोल्ड ओवर। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यार ये भी ऑप्शन आना चाहिए, इंटरनल ऑर्गन नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं आएगा क्योंकि इसी का ही तो पार्ट होता है ना, बाकी भी होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, बेसिकली किसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनको जो कंट्रोल करना होता है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ही किया जाता है। तो यही सबसे अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है, इन सिचुएशन ऑफ फियर, डर की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर देयर इज एन इंक्रीज इन दिस। देखो इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रेनलिन को, एपिनेफ्रिन को, एक ही बात है। तो ढूंढो, यहाँ पे है इंसुलिन नहीं आएगा, एंड्रोजन, ये रहा, एड्रेनलिन बोल दो चाहे एपिनेफ्रिन बोल दो, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमेशा यही जो है हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच वन ऑफ इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द फॉलोइंग, मतलब इनमें से एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है। आर्कियोसाइट नहीं होता, क्वेनोसाइट भी एक्सक्रीटरी नहीं होता, पिनेकोसाइट भी नहीं होता, सोलिनोसाइट होता है, बिल्कुल होता है, नाइडोसाइट ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सोलिनोसाइट। फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो स्पॉन्जेस होते हैं वहां पे सोलिनोसाइट होते हैं, जो एक्सक्रीशन का काम बेसिकली करता है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो न्यूट्रिटिव सेल्स है, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये टीएस है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूट्रिटिव सेल पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं नर्स सेल बोलते हैं, और इनको बोलते हैं सर्टोली सेल बोलते हैं। ढूंढो, लीडिक सेल नहीं होते, लीडिक सेल ना दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाए जाते हैं। सर्टोली सेल ये रहा, इनको नर्स सेल भी बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियल के लिए, बाकी सब ऐसी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स। देखो न्यूरोग्लायल सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। 21वीं सदी में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। न्यूरोग्लायल सेल्स बेसिकली ना ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं। जब नर्वस टिश्यू की बात करते हैं वहां पे एक तो न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरे न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं जो नर्वस टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं बेसिकली। और ये कभी भी सेंसरी नहीं होते, क्योंकि सेंसेशन का जो काम होता है वो न्यूरॉन्स का होता है। तो दे आर नॉन सेंसरी सपोर्टिंग सेल, एकदम सही आंसर है, नॉन सेंसरी सपोर्टिव सेल्स होते हैं ये वाले, है ना। सेंसरी तो ये होते नहीं, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया। नॉन सेंसरी सपोर्टिव, सिक्रेट तो कुछ नहीं करते, सिक्रेट सेल तो ये होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे हमें क्या देखने को मिलते हैं, जैसे ये इस तरीके से हमें ना पिट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या देखने को मिलते हैं, पिट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लिबर कुहन बोलते हैं, मतलब क्रिप्ट्स बोलते हैं बेसिकली। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं।
और यहाँ से कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स होते हैं तो ये म्यूकस को सिक्रेट करेंगे, ऐसे बहुत सारे सेल्स कुछ एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। तो ये हमारे एक तरह से ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। देखते हैं सिंपल ट्यूबुलर सेल्स, हाँ तो सिंपल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सिंपल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी स्टोन आर, किडनी स्टोन क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड है नहीं, सिलिका नहीं, क्रिस्टल ऑफ सोडियम ऑक्सलेट, बिल्कुल सही आंसर है। सोडियम ऑक्सोलेट, पोटेशियम ऑक्सोलेट के ये क्रिस्टल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं किडनी स्टोन की फॉर्म में, जो किडनी के पेल्विक रीजन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट है, which part of the brain is involved in the loss of control when a person drink alcohol। बच्चे जो अल्कोहल होती है ना सबसे ज्यादा सेरिबेलम को डिफेक्ट करती है, तो पर्सन लड़खड़ा के चलता है, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी के बैलेंस के अंदर रोल प्ले करता है ना। मोटर न्यूरॉन्स जो होती है बेसिकली वो सेरिबेलम के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑर्निथिन साइकिल रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन। देखो ऑर्निथिन साइकिल जो होता है ये लीवर के अंदर होता है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा अमोनिया होता है इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी साइकिल के दौरान CO2 को भी रिलीज किया जाता है ऑर्निथिन साइकिल के दौरान। तो ये होता कहां पे है, लीवर पे ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द लेंस एंड कॉर्निया, लेंस एंड कॉर्निया इज हैविंग ब्लड सप्लाई, मतलब इज नॉट हैविंग ब्लड सप्लाई। कॉर्निया और लेंस को कभी ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअली में कॉर्निया और लेंस को जो न्यूट्रिशन होता है वो एक्वस ह्यूमस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक्वस ह्यूमस के द्वारा, है ना। एक्वस ह्यूमर जो होता है उसके द्वारा जो कॉर्निया एंड हमारा जो लेंस होता है उसको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रोपोएक्टोडर्म। अब ये कईयों को ट्रोपोएक्टोडर्म ही नहीं समझ आएगा कि होता क्या है इन मैमेलियन। देखो ट्रोपोएक्टोडर्म समझते हैं, ब्लास्टोडर्म मतलब पहली बात तो ब्लास्टुला को पढ़ो, ब्लास्टुला के बाहर जो सेल्स होते हैं इस लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। कौन सी लेयर है ये, है ट्रोपो ब्लास्ट होती है लेयर, है ना। और अंदर एक सेल्स का गुच्छा होता है जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। अब ये ट्रोपोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करना, इसका फंक्शन होता है इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करना। तो ढूंढो, यही तो इसी को बोलते हैं ट्रोपोएक्टोडर्म, यही होती है। प्रोटेक्शन करना नहीं, ड्राइंग फूड करना नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर एक्टोडर्म करना नहीं, लेकिन हाँ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जरूर करना होता है। तो यही तो इसका आंसर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिल्क सिक्रेशन इन मैमल इज एसोसिएटेड विद। देखो जहां पे मिल्क सिक्रेशन की बात आती है तो मिल्क की सिक्रेशन प्रोलैक्टिन करता है, मिल्क की प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन करता है, ये ध्यान रखना। मिल्क सिक्रेशन की बात हो रही है, सिक्रेशन के अंदर जो हमारा प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है ये मिल्क की सिक्रेशन में अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो अगर आप और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेक बाय बंसल एकेडमी के नाम से आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां पे आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, उनको अटेम्प्ट कीजिए, एंजॉय कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।